Hello everyone, I am Rahul Kumar Prajapati and today we will discuss on the topic of the solar system. This is the second video of the chapter The Planet Earth and the Solar System. The solar system, the sun and its companion celestial bodies constitute the solar system. सन और इसके कंपेनियन सेलेस्टियल बॉडीज़ मिल करके सोलर सिस्टम का निर्माण करते हैं. द 8 प्लैनेट्स, दियर कंपेनियन सैटेलाइट्स, एस्टेरॉयड्स, मीटियर्स एंड कोमेट्स आर द मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम. 8 प्लैनेट्स, कंपेनियन सैटेलाइट्स, इसके कंपेनियन सैटेलाइट्स, क्षुद्र ग्रह, उल्का, कोमेट, ये सब मिल कर के सोलर सिस्टम का निर्माण करते हैं. दे आर रिवॉल्व अराउंड द सन ऑन देयर फिक्स्ड पैथ कॉल्ड ऑर्बिट. ये सूरज के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं और इस कक्षा को हम लोग ऑर्बिट के नाम से जानते हैं. नाउ द इवोल्यूशन ऑफ सोलर सिस्टम, यानी सोलर सिस्टम का जन्म कैसे हुआ. A question sometimes arises in our mind: how were the sun and its companions born? यानी सोलर सिस्टम, सन और इसके कंपेनियन प्लैनेट्स का एवोल्यूशन कैसे हुआ. सन some scientists believe that a giant cloud of gas and dust called nebula appeared moving in the space about 4.6 billions of years ago. होता ये है कि गैस और डस्ट का एक जिएंट क्लाउड, जिसको हम निबुला के नाम से जानते हैं, ये 4.6 बिलियंस ईयर पहले ये आकाश में मूव करने लगता है, अंतरिक्ष में. इट कूल्ड एंड गेन्ड वेरी फास्ट रोटेशन. कुछ समय के बाद ये ठंडा होता है और बहुत तेज़ी से रोटेट करने लगता है, चक्रण करने लगता है. द 8 balls फ्रॉम द गैस ऑफ डिफरेंट साइजेस वे आर सेपरेटेड फ्रॉम द निबुला. और इसी से 8 ग्रह, जिसे प्लैनेट कहते हैं, वो निकलते हैं. द रिमेनिंग सेंट्रल मास ऑफ द निबुला चेंज इनटू ए स्टार नोन एज द सन. और जो मेन सेंट्रल बॉडी थी वो सन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है. द अदर 8 balls चेंज इनटू द प्लैनेट. जो 8 बॉल रहते हैं वो प्लैनेट्स में कन्वर्ट होते हैं. इट इज़ बिलीव दैट द सैटेलाइट्स वेयर फॉर्म्ड व्हेन द स्मॉल बॉल ऑफ गैसेस सेपरेटेड फ्रॉम द सेंट्रल मास एंड वेयर अट्रैक्टेड बाय देयर कंपेनियंस प्लैनेट्स. ये विश्वास किया जाता है कि Satellites were formed when the small balls of gases separated from the central mass. ये माना जाता है कि जो सैटेलाइट्स का निर्माण हुआ वो जब सेंट्रल मास से जो बॉल अलग हो रहे थे उसी समय सैटेलाइट्स जो है फॉर्म होता है. चूँकि वो उसी पिंड के पार्ट होते हैं, इसीलिए उस प्लैनेट्स के चारों ओर मूव करने लगते हैं. एंड वे आर अट्रैक्टेड बाई देयर कंपेनियन सैटेलाइट्स. They began to revolve around their planets. चूँकि वो उसी के पार्टिकल्स रहते हैं, उसी गैस और डस्ट के और उसी बॉडी के, इसीलिए वो उसी प्लैनेट्स के चारों ओर मूव करने लगते हैं. Our next point is the sun. The sun is a star. A star does not have a solid surface but a ball of gases held together by its own gravity. सन एक स्टार है और एक स्टार की कोई सॉलिड सरफेस नहीं होती, बट लेकिन ये बॉल ऑफ गैसेस है, गैसों का एक बॉल होता है जिसकी खुद की ग्रेविटी होती है. इट जनरेट्स हीट एंड लाइट एंड रेडिएट देम इनटू द स्पेस. ये हीट और लाइट रेडिएट करता है स्पेस में. द सन डज नॉट हैव एनी रिंग्स.
सन का कोई रिंग नहीं होता। इट इज़ द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम, ये हमारे सोलर सिस्टम के केंद्र में है। और लाइफ वुडंट बी पॉसिबल ऑन द अर्थ विदाउट द सन इंटेंस एनर्जी, अगर सूरज न हो तो लाइफ भी पॉसिबल नहीं हो सकती, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हो कि सूरज की रोशनी में ही पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं। सन इज ए वेरी ह्यूज मास, मच बिगर दैन ऑल इट्स कंपेनियन पुट टुगेदर। सन है क्या? वेरी ह्यूज मास, ये बहुत बड़ा मास होता है। ये मच बिगर दैन इट्स कंपेनियंस, ये अपने कंपेनियन सैटेलाइट से ये अपने प्लैनेट्स से ज़्यादा बड़ा है। इट इज़ अबाउट 1.3 मिलियंस टाइम्स बिगर देन आवर अर्थ। अगर हम पृथ्वी की बात करें, पृथ्वी से तुलना करें, तो ये पृथ्वी से 1.3 मिलियन टाइम्स, मिलियन बार इतना बड़ा है। ड्यू टू द सन्स ह्यूज साइज, ऑल मेंबर्स ऑफ द सन ऑफ द सोलर सिस्टम आर हेल्ड बाय इट्स ग्रेविटेशनल पुल एंड दे रिवॉल्व अराउंड इट इन देयर रिस्पेक्टिव ऑर्बिट्स। चूँकि सन की साइज बहुत बड़ी होती है, इसीलिए सारे मेंबर्स इसके, ऑल मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम, ये आर हेल्ड बाई इट्स ग्रेविटेशनल पुल। ग्रेविटेशनल पुल के कारण जो है क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। एंड दे रिवॉल्व इट इन देयर रिस्पेक्टिव ऑर्बिट्स, और ये सारे के सारे प्लैनेट्स जो है सन के चारों ओर अपने रिस्पेक्टिव प्लैनेट्स में, रिस्पेक्टिव ऑर्बिट्स में मूव करते हैं। दो द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज अबाउट 1.50 मिलियंस किलोमीटर, इट इज़ नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ एज कंपेयर टू अदर स्टार्स। पृथ्वी और सूरज के बीच 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी है। इट इज़ द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ एज कम्पेयर टू द अदर स्टार, दूसरे तारों की तुलना में ये सबसे नज़दीक है पृथ्वी से। द रेज ऑफ द सन रीच द अर्थ सरफेस इज अबाउट 8 मिनट्स, सूरज की रोशनी जो है पृथ्वी पर लगभग 8 मिनट में आती है। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज द प्लैनेट्स। Planets are the heavenly bodies which receive light and heat from the sun. Planets ऐसे heavenly bodies होते हैं जो जिनका खुद का कोई प्रकाश नहीं होता, ये सूरज की रोशनी से प्रकाशित होते हैं। They do not have their own light. इनका खुद का लाइट नहीं होता। The total number of planets in the solar system are 8. इनका 8 प्लैनेट्स होता है। इन द ऑर्डर ऑफ दियर डिस्टेंस फ्रॉम द सन दे आर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। अगर सूरज से दूरी के आधार पर इनकी देखा जाए तो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, इनका क्रम कुछ इस प्रकार है। द फर्स्ट 4 planets in order of their distance from the sun are Mercury, Venus, Earth and Mars. शुरुआत के जो प्लैनेट्स हैं, शुरुआत के जो 4 प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, उनका डिस्टेंस सूरज से यही है। उनका आर्डर सबसे पहले मरकरी है, उसके बाद वीनस है, उसके बाद अर्थ है, उसके बाद ही मार्स है यानी मंगल। They are called terrestrial planets because they have solid and rocky surface. इन प्लैनेट्स की सतह जो है उस पर सॉलिड और रॉकी है, इसलिए हम इसको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स बोलते हैं। 2 of the outer planets, Jupiter and Saturn, are known as gas giant. जबकि हम जुपिटर और सैटर्न को गैस जीएंट बोलते हैं। यूरेनस एंड नेपच्यून आर कॉल्ड आइस जीएंट, जबकि
अरुण और वरुण यानी यूरेनस और नेपच्यून, इन दोनों को आइस जियंट के नाम से जानते हैं। देन फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट मरकरी। देन मरकरी हैज़ अ थिन एटमॉस्फेयर। द डेज आर वेरी हॉट बट एट नाइट द टेम्परेचर ड्रॉप्स 100 ऑफ डिग्री बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट। मरकरी का एटमॉस्फेयर जो है बहुत थिन है। इसके डेज जो है बहुत चूँकि सूरज के नज़दीक है इसलिए डेज बहुत हॉट होती है और नाइट जो है वो 100 से भी नीचे चला जाता है, यानी बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट। इट इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट है। वीनस इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट ड्यू टू इट्स वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ एंड थिक एटमॉस्फेयर। वीनस को सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट माना गया है क्योंकि इस पर ज्वालामुखी आता है। यह ज्वालामुखी पृथ्वी के सतह को तोड़कर उसके अंदर का तप तरल मैग्मा जब पृथ्वी के धरातल पर आकर उस प्लैनेट के वीनस के प्लैनेट के ऊपरी भाग पर आकर प्रकट होने लगता है तो उसी को वॉल्केनो बोलते हैं। तो ये वीनस पर कॉमन है और यहाँ पर 96% कार्बन डाइऑक्साइड पाए जाने के कारण इसको प्रेशर कुकर वाला ग्रह भी कहते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज द प्लैनेट ऑफ प्रेशर कुकर। इट स्पिन्स बैकवर्ड, ये उल्टा घूमता है। अर्थ आवर होम प्लैनेट इज़ द ओनली प्लैनेट विच सपोर्ट लाइफ ड्यू टू इट्स ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ हीट, लाइट एंड ऑक्सीजन। देखिए पृथ्वी ही हमारे सौरमंडल का ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर हीट, लाइट और ऑक्सीजन ये चीज़ें प्रेजेंट हैं जो कि लाइफ सपोर्टिंग है। मार्स known as the red planet is a cold desert। मार्स जो है जिसे हम रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है, ये कोल्ड डिजर्ट का प्लैनेट है। यहाँ कोल्ड डिजर्ट है। इट्स एटमॉस्फेयर इज टू थिन फॉर लिक्विड वाटर टू एग्जिस्ट फॉर लॉन्ग ऑन द सरफेस। इसका एटमॉस्फेयर बहुत कम है, बहुत पतला है। फॉर लिक्विड वाटर टू एग्जिस्ट फॉर लॉन्ग ऑन द सरफेस। चूँकि यहाँ पर एटमॉस्फेयर पृथ्वी जैसा नहीं है इसलिए लाइफ सपोर्टिंग यहाँ का एटमॉस्फेयर नहीं है। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, हैव रिंग्स, ये चारों ग्रह पर उनके चारों ओर रिंग पाए जाते हैं, यानी छल्ले पाए जाते हैं। द रिंग्स अराउंड द जुपिटर आर वेरी फैंट, यानी बहुत पतला रिंग्स होता है जुपिटर के पास। एंड हेंस कैन नॉट बी सीन बाय आवर नेक्ड आई, इसलिए हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं, नंगी आँखों से, यानी जब टेलीस्कोप लगाएंगे तभी हमें ये चीज़ें दिखेंगी। द एटमॉस्फेयर ऑफ जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस इज मोस्टली मेड ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस का जो एटमॉस्फेयर है ये ज़्यादातर किसका बना होता है? हाइड्रोजन और हीलियम का बना होता है। अदर दैन दीज गैसेज यूरेनस हैज़ मीथेन विच गिव्स ब्लू टिंट टू इट। इन गैसों के अलावा यूरेनस जो है इसके पास मीथेन होती है जो इसे हल्का रंग देता है, हल्का ब्लू रंग देता है। नेपच्यून इज सिमिलर इन कंपोजिशन टू यूरेनस, composed primarily of hydrogen and helium along with the traces of hydrocarbons and nitrogen। नेपच्यून क्या है? नेपच्यून इज सिमिलर इन द कंपोजिशन ऑफ यूरेनस। नेपच्यून बहुत कुछ यूरेनस से मिलता जुलता है और कंपोज प्राइमरली ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। और यहाँ हाइड्रोजन और हीलियम जो है कि हाइड्रोजन और हीलियम
इसके साथ साथ हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन्स देखे जाते हैं। इट आल्सो कंटेन्स ए हाइयर प्रोपोर्शन ऑफ अमोनिया एंड मीथेन। यहाँ पर अमोनिया और मीथेन को भी देखा जा सकता है। ये इस चैप्टर का सेकेंड वीडियो था। इसके बाद थर्ड वीडियो आएगा।